प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं सुनाने जा रही हूँ भगत के मामा बने भोलेनाथ की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक महिला अपने 2 साल के बेटे अपने भाई के साथ रहती थी। 6 महीने पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अपने भाई के साथ मिलकर ही उनके खेतों पर काम किया करती थी। वो दोनों भाई बहन ऐसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। उस महिला के बेटे का नाम रवि था। रवि अपने मामा से बहुत प्यार करता था। दोनों मामा भांजा एक साथ खाना खाते और एक साथ ही खेलते थे और सोते भी एक ही साथ थे। वो सभी काम एक साथ मिलकर किया करते थे। एक दिन रवि के मामा को किसी काम से विदेश जाना पड़ा तो रवि इधर फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते कह रहा था, मामा आप कहाँ जा रहे हो? अब आप कब आओगे? बेटा रवि, मुझे एक काम है जिसके लिए मैं दूसरे देश जा रहा हूँ। मामा आप जल्दी आ जाना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बस बेटा, काम खत्म होते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर ही रवि के मामा वहां से चले गए। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रवि के मामा वापस नहीं लौटे। बहुत टाइम हो गया था। रवि और उसकी माँ को मामा की कोई खबर नहीं मिली, जिस कारण वो बहुत दुखी रहते थे। रवि दिन रात अपनी माँ से मामा के लिए पूछता रहता था, माँ मामा कब आएंगे? माँ बोलती, जल्दी आएंगे बेटा। जब भी रवि अपने मामा के लिए रोता, माँ उसे चुप कराकर बोलती, रो मत बेटा, तेरे मामा बहुत जल्दी आएंगे। देखना, तेरे लिए खूब सारे खिलौने और खूब सारी मिठाइयाँ लाएंगे। ऐसे ही बहुत समय बीत गया, लेकिन रवि का मामा वापस नहीं लौटा। एक दिन रवि बहुत दुखी था। रवि को दुखी देखकर उसकी माँ बोली, बेटा तुम्हें कोई भी बात कहनी है भोलेनाथ से कह दो, वो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं और वो तेरी हर बात तेरे मामा तक पहुंचा देंगे। ये बात सुनकर रवि अब भोलेनाथ के मंदिर में जाता और भोलेनाथ को अपने मामा की बात कहता। जब भी रवि को याद आने लगती, तब भी वो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ से बातें करता रहता था। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन रवि की माँ बहुत बीमार हो गई। बीमार के कारण वो बहुत कमजोर हो रही थी। वो खाना भी नहीं बना पा रही थी। ऐसे में दोनों माँ बेटे भूखे ही बैठे थे। रवि बहुत भूखा था, इसलिए वो खाने की तलाश में गांव में निकल पड़ा। कड़कड़ाती धूप में नंगे पैर और पसीनों से लथपथ रवि गांव में खाने की तलाश में इधर उधर घूमता रहा। तभी उसने देखा, गांव के बीच में एक बड़ा सा पेड़ है जिस पर फल आ रहे हैं और उसी पेड़ के नीचे एक विशाल शिवलिंग रखा हुआ था। तभी रवि फल तोड़ने की तरकीब सोचने लगा। रवि को कोई और रास्ता नहीं दिखा तो वो शिवलिंग पर चढ़ गया और फल तोड़ने लगा। रवि के पसीने की बूंदें शिवलिंग पे गिरने लगी। शिवलिंग पर चढ़ने के बाद भी रवि के हाथ पेड़ के फलों तक नहीं पहुंच रहे थे। इतने में यह सब देखकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए और रवि को डांटने लगे, अरे बच्चे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे रे, ये देखो भाइयों, इस लड़के ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। मूर्ख बच्चे,
शिवलिंग पर पैर रखकर चढ़ गया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तूने भोलेनाथ का अपमान किया है। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे मैं तो कहता हूँ अब इस बच्चे की वजह से हमको भी महादेव के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। भोलेनाथ हम सबसे क्रोधित हो जाएंगे। यह सुनकर रवि रोने लग गया। सभी गांव वाले वहां से चले गए। रवि इधर रोता ही रहा और भोलेनाथ से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए महादेव, मुझसे गलती हो गई, मुझसे माफ कर दीजिए महादेव। यह सुनकर महादेव वहां पे रवि के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, रो मत बेटा रवि, तूने कुछ नहीं किया। मैं क्रोधित नहीं हूँ, मैं तुमसे तो बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे शरीर की पसीने के बूंद से मेरा अभिषेक हुआ है। बेटा तुम्हारा मन इतना पवित्र है कि मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या वरदान चाहिए पुत्री। तभी रवि बोलता है, महादेव आप मेरी माँ को ठीक कर दो। यह सुनकर महादेव मुस्कुराने लगे और बोले, रवि यह तो बहुत छोटी सी बात है, तुझे कुछ और भी चाहिए तो तू मुझसे मांग सकते हो। महादेव फिर आप मेरे मामा को जल्दी से घर वापस भेज दो। महादेव उस बेटे को ये आशीर्वाद दे देते हैं और बोलते हैं, बेटे तुम्हारा मामा बहुत जल्दी आएंगे, ये लो फल खा लो। तथास्तु कहकर वो वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रवि फल लेकर दौड़ता दौड़ता अपने घर पहुंचा। वहां आकर देखता है उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। रवि ने अपनी माँ को महादेव से मिलने की सारी बात बताई। माँ अब मामा जल्दी घर लौट आए जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, महादेव ने कहा है माँ ये। तभी रवि की माँ मन में सोचती हैं, प्रभु ने ये कैसा वादा कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मामा आ जाते हैं, आवाज लगाते हैं, रवि ओ रवि कहाँ गए बेटा रवि। रवि की माँ ये आवाज सुनकर बाहर दौड़ती हुई आई और देखी। तभी रवि अंदर से दौड़ता हुआ आया और मामा के लिपट गया और बोलता रहा, मामा आप कहाँ चले गए थे। अब मैं आपको दोबारा कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा मामा। पूरा दिन बीत गया। रात में रवि के सोने के बाद रवि की माँ अपने भाई के पैर पकड़ लिए और बोलने लगी, हे भाई आप भोलेनाथ हो ना, मैं जानती हूँ आप भोलेनाथ हैं, मैं जानती हूँ मेरा भाई तो बहुत पहले ही मर चुका है। हाँ मैं महादेव हूँ, इस बालक के पवित्र मन से मैं यहाँ पे आया हूँ। पर हाँ ये बात तुम रवि को मत बताना। अगले दिन जब मामा के वेश में आए भोलेनाथ जाने लगे तो रवि ने बोला, मामा आप फिर जा रहे हो, अब वापिस कब आओगे। हाँ भांजे अब मैं यहाँ पे समय समय पर आता रहूँगा। इस प्रकार रवि और महादेव के बीच मामा भांजे का संबंध बन गया। तो प्यारे दोस्तों ये थी मामा भांजे की एक प्यारी सी कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद।